क्या तुम अपनी माता के साथ आग में चली का खेल खेल रहे हो पुत्र? मुझे दर्शन देकर अदृश्य क्यों हो गए पुत्र? माता, तुमने तो मुझे एक बार प्रकट होने का ही आदेश दिया था। तुम्हारे आदेश का सम्मान करते हुए मैं एक बार प्रकट हो गया। अब मुझे पुनः प्रकट होने का आदेश न देना माता। क्यों न दूं आदेश? तू मुझसे दूर नहीं जा सकता महोत्कट। तेरे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। पुत्र, अपनी माता के हृदय से लग जा। क्षमा करना माता, अब मेरा पुनः प्रकट होना परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है। यदि तुम सच्चे मन से उनकी आराधना करोगी तो वे तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं भी तुम्हारी गोद में खेलना चाहता हूँ माता, परंतु क्या पुत्र? परंतु माता, हर प्राणी के लिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करना तो अनिवार्य धर्म है। उनकी कृपा ही मेरी और तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती है। प्रणाम माता। नहीं पुत्र नहीं, मुझसे दूर मत जाओ। एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो। एक बार मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं, फिर चले जाना महोत्कट। प्रकट हो जाओ महोत्कट, प्रकट हो जाओ। क्या बात है देवी अदिति? क्या तुमने कोई दुस्वप्न देखा? दुस्वप्न की क्या कहते हैं ऋषिवर? महोत्कट के बिना मेरा जीवन दुख की काली छाया बन गया है। नहीं नहीं देवी अदिति, तुम देव माता हो। तुमने अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कट को जन्म दिया है। तुम्हें इस प्रकार का मोह शोभा नहीं देता देवी। ये मोह नहीं है ऋषिवर, सत्य की अनुभूति है। आज महोत्कट स्वयं आए थे, मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गए और मैं उन्हें पुकारती रह गई ऋषिवर। तुमने अवश्य महोत्कट को स्वप्न में देखा होगा देवी। वो स्वप्न नहीं था ऋषिवर, सत्य था। महोत्कट आए थे, उन्होंने मुझसे कहा, माँ, यदि तुम सच्चे मन से परमदेव की आराधना करोगी तो वे तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं भी तुम्हारी गोद में खेलना चाहता हूँ माँ। वो भी मेरे पास आना चाहता है ऋषिवर, मेरी गोद में खेलना चाहता है, परंतु मैं अभागन। नहीं नहीं, तुम तो परम सौभाग्यवती हो। परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश ने तुम्हें स्वयं परम देव की भक्ति का संदेश दिया है। बिना महोत्कट के ही तुम्हें भक्ति में लीन होना होगा। महोत्कट को पाने के लिए अपनी इच्छा और मोह का बलिदान देना होगा। तुम्हें पहले के समान ही परम देव श्री महागणेश के चरणों में अपने आप को लीन कर देना होगा देवी। क्या मुझे मेरी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा? तुम फिर मोह से वशीभूत होकर व्यर्थ का प्रश्न कर रही हो। भक्ति का प्रतिफल तुम्हें पहले भी मिल चुका है। भक्ति का फल मंगल ही होता है। जब स्वयं महोत्कट ने तुम्हें भक्ति का संदेश दिया है तो हमें पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। देवी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। अमर वरदानी भक्तराज दयासु, अपनी आराधना को विराम दो।
मुझे आराधना रोकने का परामर्श देने वाले आप कौन हैं? वही जिनकी तुम आराधना कर रहे हो। आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपकी जय हो। प्रभु कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं वत्स, एक प्रश्न है। प्रश्न? जय जय श्री महागणेश। कैसा प्रश्न प्रभु? असुर जाति में जन्म लेकर भी तुमने मेरी भक्ति से इच्छा मृत्यु का सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त किया। सबको भयभीत करने वाले भयासुर के स्थान पर हर एक पर दया करने वाले दयासुर का नाम पाया। अब किस कामना से तुम मेरी आराधना सहित तपस्या कर रहे हो? किसी कामना से नहीं प्रभु, केवल मन की शांति के लिए। भक्तराज दयासुर, क्या तुम जानते हो एक भक्त का मन शांत होकर अपने प्रभु के चरणों में कब समर्पित होता है? नहीं प्रभु, नहीं जानता। मैं नहीं जानता। बताकर इस अज्ञानी पर कृपा करें प्रभु। जब भक्त अपने सुख की चिंता छोड़कर संसार वासियों के सुख की कामना करता है। जय जय श्री महागणेश। अब मेरा संकेत तुम भली भांति समझ गए होगे। तो इसी समय से देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद के समान शुभ शक्तियों के प्रतिनिधि बनकर संसार और संसार वासियों के सुख, शांति और कल्याण का प्रयास करके अपने दयासुर नाम को सार्थक करो। तुम्हारा कल्याण। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम विश्ववरदाय नमः। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा से मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। ओम विश्ववरदाय नमः। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश का ये आराधक अवश्य कोई महान व्यक्ति है जो अदृश्य रूप में आराधना सहित तपस्या कर रहा है। अन्यथा ये मेरी वरदानी दृष्टि से छुप नहीं सकता था। जय जय श्री महागणेश। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। परम देवाय नमः। आहा, परमदेव श्री महागणेश की परम भक्त दिव्य आत्मा अपने दिव्य दृष्टि से मुझे इतना ज्ञान तो अवश्य हो गया है कि आप भी श्री महागणेश के ही कोई महान अवतार हैं। परंतु कौन से अवतार हैं, ये समझ पाने में मेरी बुद्धि असफल है। कृपया मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें प्रभु। ओम परम देवाय नमः। संकल्प से की गई हमारी आराधना और तपस्या को खंडित करने का पाप यदि तुम अपने मस्तक पर नहीं लेना चाहते तो हमें प्रकट होने के लिए विवश न करो भक्तराज दयासुर। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश के अवतार, आपके दर्शन करके भी यदि मैं आपका सत्य परिचय न जान सका तो मेरा मन आकुल व्याकुल रहेगा। ओम महागणेशाय नमः। भक्तराज दयासुर, परम देव श्री महागणेश का नाम जपने से
बड़ी से बड़ी व्याकुलता का अंत हो जाता है। अब हमारी तपस्या और आराधना में विघ्न न डालो। आप तो स्वयं विघ्नेश्वर हैं। आपके कार्य में विघ्न पड़ना तो असंभव है। फिर भी आपकी आज्ञा मानकर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। परम देव श्री महागणेश ने आपको लोकहित के जिन कामों का दायित्व सौंपा है उसका मुझे ज्ञान है। ज्ञान होने पर भी किसी की तपस्या में बाधा डालना एक भक्त का कार्य नहीं हो सकता। तुम केवल भक्ति का प्रचार प्रसार करो, हर एक की सहायता करो। जो आज्ञा। दयासुन, ये मार्ग तो कैलाश की ओर जाता है। तुम उधर कहाँ जा रहे हो? जय श्री महागणेश। अपनी व्याकुलता का अंत करने के लिए मैंने सोचा कि श्री महागणेश के अवतारों का निवास कैलाश में ही है। तो उनके दर्शन कर लूं, यही ना? जय जय श्री महागणेश। आपसे किसी के मन की बात भला कैसे छुप सकती है प्रभु? यहाँ से विदा होने के बाद तुम कैलाश न जाना भक्तराज दयासुर। परंतु क्यों? वहाँ का दृश्य तुम्हारी आकुलता और व्याकुलता को और अधिक बढ़ा देगा। जय जय श्री महागणेश। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। ओम महागणेशाय नमः। नंदी भृंगी, कुछ पता चला? माता, मेरी बात पर विश्वास करें। कैलाश ही नहीं, आसपास के वन प्रदेशों का भी कोना कोना छान लिया, गौरी पुत्र नहीं मिले। हाँ माता, ऐसा प्रतीत होता है कि गौरी पुत्र हमसे रूठ कर। परंतु रूठने का कोई कारण तो होगा। कारणों का कारण तो आप और भगवान भोलेनाथ हैं। माता, आप गौरी पुत्र के जाने का कारण तो भली भांति जानती होंगी। कारण जानती तो तुम दोनों को उसे ढूंढने क्यों भेजती? मेरा पुत्र मुझसे रूठ कर कहीं चला गया है। अब तो स्वामी ही उसे बुला सकते हैं।